नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भर्ती परीक्षाओं को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है। और इस फैसले की जो सबसे खास बात है कि ये प्रदेश की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जितनी भी आपकी सरकारी भर्तियां होती हैं, उन सभी पर इस नियम को लागू किया जाएगा। अब क्या हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है और इसका क्या असर भर्तियों पर पड़ेगा, इन सब के बारे में आगे हम बात करते हैं। अगर आप यहाँ देखें, हाईकोर्ट का ऐतिहासिक कदम 24 घंटे के अंदर जनहित याचिका पर फिर सुनवाई कर निराकरण, प्रतिभा का दायरा बढ़ा, आरक्षित वर्ग से मेरिट में तो सामान्य सीटों पर भर्ती, इसके बारे में नीचे तमाम जानकारी दी गई है। एक दिन पूर्व सुनवाई में नोटिस जारी कर समस्त भर्तियों को किया था याचिका के अधीन। तो प्रदेश की जितनी भी आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं, सभी को याचिका के अधीन किया गया था। अब क्या फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, अगर आप यहाँ देखें, हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गुरुवार को 24 घंटे के अंदर पहले दिए फैसले को रिकॉल कर प्रदेश की सभी भर्तियों में मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीटों पर प्रवेश का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने याचिका निराकरण करते हुए अहम टिप्पणी में कहा, याचिका लंबित रखकर आरक्षित वर्ग के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अजाक्स संघ की जनहित याचिका पर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह और पुष्पेंद्र शाह ने पैरवी की। बता दें कि एक दिन पहले ही प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब कर समस्त भर्ती परीक्षाओं को याचिका के अधीन रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद बुधवार शाम को फुल कोर्ट मीटिंग हुई। इसमें हुए निर्णय के आधार पर याचिका को गुरुवार को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। इसकी सूचना संबंधित अधिवक्ताओं को दी गई। यहाँ पर क्या फैसला दिया गया है, अगर आप यहाँ देखें, प्रदेश की सभी भर्तियों में होगा लागू, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आरक्षित पद प्रतिभावान अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। तो अगर आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं, जैसे SC, ST, OBC, EWS, अगर ये लोग जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो इनको जनरल की सीट दी जाएगी। ये यहाँ पर अहम फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। हाईकोर्ट के फैसले से सरकारी नौकरी में भर्ती में बड़ा उलटफेर संभव, मेरिट पर आरक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रहेंगे, सामान्य सीटों पर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो यहाँ पर इनको आरक्षित सीटों के अलावा अगर ये लोग जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो जनरल की सीटें भी इन्हें दी जाएंगी। ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर इसको लागू करने के भी आदेश जारी हो चुके हैं। हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, याचिका लंबित रखकर आरक्षित वर्ग के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का अवसर नहीं दे सकते। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का दृष्टांत सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुख्य बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने दीपेंद्र यादव बनाम मध्य प्रदेश शासन के केस मई 2024 में निर्णय पारित किया। इसमें हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के निर्णय को सही माना। स्पष्ट रूप से कहा गया कि चयन परीक्षा के हर चरण में आरक्षित पद सभी वर्गों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से ही भरे जाएं। तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी दृष्टांत रखा गया है। अहम टिप्पणी के साथ निराकरण, सुरेश कुमार कैत ने अहम टिप्पणी कर कहा कि याचिका लंबित रखकर आरक्षित वर्ग के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का मौका नहीं दे सकते। याचिका अंतिम रूप से निराकृत कर कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट समेत प्रदेश के आगामी सभी भर्तियों में चयन परीक्षा के हर चरण में अनारक्षित पद प्रतिभावान अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। तो यहाँ पर फैसला फाइनली हाईकोर्ट की तरफ से हो चुका है और इसे प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।